अस्सलामुअलैकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। रेल का सफर या मौत का परवाना, दर्जनों मुसाफिर अबदी सफर पर रवाना। घोटकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस में हौलनाक तसादुम, 32 अफराद जाँ बहक, 70 से जायद जख्मी। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 4 बोगियां ट्रैक से उतर गई। पंजाब से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मुतासरा बोगियों से टकरा गई। पुलिस और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां। रेलवे की रिलीफ ट्रेन भारी मशीनरी के साथ 6 घंटे ताखीर से जाए हादसे पर पहुंची। मिल्लत एक्सप्रेस की बोगी नंबर 10 कराची से ही खराब थी। जख्मी मुसाफिरों के हौलनाक इंकशाफात। बताया ट्रेन ड्राइवर ने बोगी उतारने का मशवरा दिया, ताहम रेलवे अफसरान ने ट्रेन रवाना कर दी। ड्राइवर इजाज अहमद ने कहा, हंगामी ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। डीएस रेलवे सखर तारिक लतीफ ने कहा, जाए हादसा के मकाम पर ट्रैक खराब होने की निशानदेही कर दी थी। ट्रेन हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ गई। मुल्तान से पाक फौज के 2 इमदादी हेलीकॉप्टर्स जहर की पहुंच गए। आईएसपीआर के मुताबिक जख्मियों को मुल्तान और रहीम यार खान अस्पताल में मुंतकिल किया जा रहा है। आर्मी और रेंजर्स के जवान जख्मियों को तबाह होने वाली बोगियों से निकालने में मसरूफ। चेयरमैन एनडीएमए के मुताबिक पाक फौज रेंजर्स 1122 रेस्क्यू सर्विसेज भी खिदमात अंजाम दे रही हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है, घोटकी रोहड़ी लाइन बहुत खराब है, इसका वाहिद हल ML1 है। बिलावल भुट्टो बोले, जख्मियों की फिलफौर तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, आए रोज हादसा वजारत रेलवे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का जहर की हादसे पर इजहार अफसोस, वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती ने 24 घंटों में इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, वाक़े की वजूहात का मुकम्मल जायजा लिया जाना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। अपोजिशन जमातों का घोटकी के करीब ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा, 13 मकामात पर ट्रैक की हालत ठीक ना होने की रिपोर्ट भेजी गई। तहरीरी रिपोर्ट के बावजूद मुजरमाना गफलत क्यों बरती गई। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का वफाकी वजीर रेलवे से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा से मजीद 58 अफराद जाँ बहक। मुल्क भर में कोरोना के 49,285 टेस्ट किए गए। 1,490 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.02% रही। कराची जिला वस्ती के 4 मुख्तलिफ टाउन्स में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद और नॉर्थ कराची के इलाके शामिल। गैर जरूरी नकलो हरकत और डबल सवारी पर भी पाबंदी। मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची समेत दीगर शहरों में तालीमी इदारे खुल गए। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी तालीमी सरगर्मियां बहाल। सिंध में दुकानें भी आज से रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना की वबा थम न सकी। दुनिया में एक दिन में मजीद 7,738 अमवात। भारतीय रियासत दिल्ली और महाराष्ट्र में केसेस कम होने पर लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा में 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मुल्क को पोलियो की वबा से पाक करने का मिशन। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के तहत 5 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज आगाज हो गया। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इमरान खान ने कौम से 90 रोज में तब्दीली का वादा किया था। अब अगली हुकूमत बनाकर मसाइल हल करने का ऐलान कौम से मजाक है। इमरान खान के माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे जमीन बोझ हो चुके। नाकाम माशी पॉलिसियों की बदौलत मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका। मोदी को एहतजाज का खौफ। वादी कश्मीर में मजीद फौज पहुंचा दी गई। भारतीय हुक्काम वादी में मजहबी मुनाफरत को हवा देने की कोशिश करने लगे। हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक और नईम खान की वर्चुअल पेशी अदालत ने समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को 37 बरस बीत गए। अमृतसर की फिजाएं एक बार फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बरतानिया और कनाडा में भी सिख कम्युनिटी की जानिब से मुजाहिरे। जून 1948 में भारतीय फोर्सेस ने गोल्डन टेंपल पर हमला करके 500 से ज्यादा अफराद को कत्ल किया था। जंगबंदी के बावजूद सेहोनी मजालिम में कमी ना आ सकी। इसराइली हुक्काम ने फलस्तीन के इलाके शेख अल जर्रा से भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया। अवामी एहतजाज के बाद रिहा कर दिया गया।
मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। नौकंठी में पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। कश्मीर में चंद मकामात पर बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर और कराची में भी गर्मी के डेरे। और PSL 6 का धमाल शुरू होने में 2 दिन का इंतजार। अबू धाबी का मैदान तैयार, आने वाली है चौकों छक्कों की बहार। 9 जून को पहले मार्के में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जबरदस्त टकराव होगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।